हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको 75th इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव ग्रीटिंग्स, अभिवादन। इसका बहुत बड़ा महत्व है और फर्स्ट इम्प्रेशन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम किसी से मिलते हैं, या तो हम पहली बार मिल रहे हैं, सेकेंड टाइम मिल रहे हैं, जब भी मिलते हैं तो कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पहली मुलाकात है वो एक बहुत ही लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ के जाती है हमारे किसी भी रिलेशनशिप में, पर्सनली और प्रोफेशनली। तो आज हम 4 ऐसे की एलिमेंट्स की बातें करेंगे ग्रीटिंग्स में, जो कि आपको मदद कर सकते हैं आपकी अभिवादन को, आपकी मीटिंग को बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा बनाने में। फर्स्ट है रिमेम्बरिंग नेम, नाम याद रखना। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन में सब एक दूसरे का नाम पूछते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका नाम याद रखें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं पहली बार और आपने एक दूसरे को अपने नाम बताए कि मेरा नाम निधि है, मेरा नाम विभा है, और जब आप उससे दूसरी बार मिलते हैं और अगर आप उनका नाम नहीं याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन में। हो सकता है कुछ लोगों की आदत होती है कि उनकी मेमोरी में वो इतना नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हाउएवर, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पर्सन का नाम याद रखें। नाम याद रखने में भी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, कि आपको सही नाम पता होना चाहिए। अगर आप किसी और प्रांत के लोगों से मिलते हैं, सपोज आप नॉर्थ के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप तमिल में किसी से मिलते हैं, उनका नाम कुछ ऐसा है रामेश्वरम, आपने उसका प्रोनाउंसिएशन में गलत कर दिया। सही नाम याद करना भी ज़रूरी है, और उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे नाम का तो उनके नाम के अर्थ का दूसरा भी एक गलत अर्थ निकल सकता है, जो कि सही नहीं है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जब आप किसी से मिल रहे हैं और अगर आप नाम नहीं सही से सुन पाते हैं तो आप उनसे फिर से पूछ सकते हैं कि सर अपना नाम एक बार फिर से बताइए। इससे उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम जानने की, समझने का। और दूसरा, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिए कि अगर आप उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि सर आपके नाम को मैं ऐसे उच्चारण करूं तो ये सही है या गलत है। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा किसी के साथ एक अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट करने में, और आपके प्रोफेशनली भी बहुत हेल्प करता है ये सारे पॉइंट। सेकंड कंपोनेंट है आई कांटेक्ट। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें 3 to 5 सेकेंड्स का आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये दर्शाता है आपकी पारदर्शिता को, आपके कॉन्फिडेंस को, कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो किसी से मिलने में, बात करने में। और प्लस एक जब आप किसी से आंख मिला के बात करते हैं तो समय पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो समय स्ट्रेच 2 से 5 सेकेंड से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय है तो वो किसी सामने वाले को अनकंफर्टेबल भी फील करा सकता है। आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है, लेकिन समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए ग्रीटिंग्स के टाइम। थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लाइट स्माइल। सबको ही एक हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। हंसता हुआ चेहरे का ये अर्थ नहीं है कि बहुत ब्रॉड स्माइल होनी चाहिए, या एक जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, मैंने नाम लिया, हेलो सर, मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं इस तरह से मिल रही हूँ, तो किसी को बहुत ही वार्मिंग लगता है मिलना, बहुत ही अच्छा लगता है कि बिकॉज जीवन में ऐसे ही सब लोग बहुत परेशान हैं, और सब अपने काम को, प्रेशर को लेके या घर की चिंताओं को लेके, और अगर आप किसी से मिल रहे हो और आपने एक स्लाइट स्माइल दे दी तो उनको ऐसे ही अच्छा लगता है। बिकॉज कोई अगर किसी व्यक्ति से मिल रहा है और उससे पॉजिटिव वाइब आ रही है
तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है, लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे कि हमें फिर से ऐसे इंसान से मिलना चाहिए। तो एक स्लाइट स्माइल अगर आप मेंटेन करेंगे किसी से पहली बार मिलने में या बार बार मिलने में, वो आपके रिश्ते को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हैंडशेक। मतलब हम जब किसी से मिल रहे हैं तो हमें हाथ कैसे मिलाना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सही तरीका क्या है हाथ मिलाने का। हैंडशेक में हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा हैंडशेक वेब टू वेब होना चाहिए। मतलब हमारे हाथ का ये है वेब, इसको हम हाथ का जाल बोलते हैं अगर बोले। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इनसे हैंडशेक कर रही हूँ। मैंने ये वेब जो है उसको फर्मली ऐसे ग्रिप किया, आप देख सकते हैं। ओके, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, फिंगर्स ऐसे नहीं होनी चाहिए, फर्मली हमें ऐसे सिंपल ग्रिप करना है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एल्बो है और जो हमारा हाथ का ये वाला हिस्सा है, ये जमीन से सीधा होना चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए, झुके नहीं होने चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए, ये बराबर लेवल पे होना चाहिए हमारे। ओके, थर्ड हमारा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो शोल्डर है, जो कंधे हैं, कभी भी हाथ हिलाते समय ये नहीं हिलना चाहिए। नो, ये रॉन्ग है। हमेशा जो हमारा एल्बो और फोर हैंड है, हाथ का ये वाला हिस्सा है हैंडशेक में, यही हिस्सा हिलना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम हैंडशेक कर रहे हैं तो हमारा दूसरा हाथ कभी भी यहाँ ऊपर नहीं आना चाहिए इन अ प्रोफेशनल सिचुएशन। अगर आप ऑफिस में हैं, बड़े कॉन्फ्रेंस में हैं, मीटिंग में हैं, क्योंकि जब आपने हाथ ऐसे रख दिया ऊपर तो ये बहुत ही पर्सनल हो जाता है, ये प्रोफेशनल नहीं होता है, ये अनएक्सेप्टेबल है इन अ प्रोफेशनल सिचुएशन। हाथ आप जितना आगे बढ़ाएंगे वो उतना अनप्रोफेशनल होता जाएगा। तो ये हमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, ये हाथ हमें नीचे ही रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा ग्रिप है, ये बहुत टाइट नहीं किसी को पकड़ना चाहिए कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो सामने वाले को, और बहुत ही फ्लिम्जी लूज भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। अगर आप बहुत ही लूज या हाफ हैंड ऐसे पकड़ रहे हैं, ये आराम से वेब टू वेब आपको कंफर्टेबली पकड़ना चाहिए। और समय पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा हैंडशेक का समय है वो 2 to 4 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी बहुत ही अनकंफर्टेबल ना फील हो और आपका ग्रीटिंग्स एक सही तरह से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके ग्रीटिंग्स को इफेक्टिव बनाने में मदद करेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।